नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री कनेक्ट टीवी में। और एक बार फिर एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश में सपा सांसद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। करणी सेना से लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पुतले फूंक रहे हैं। वहीं अब इस पूरे विवाद में कूद पड़े हैं देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास। बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में राज्यसभा में राणा सांगा पर बेहद विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद बवाल छिड़ गया है और ये बवाल पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा के बुलावे पर ही बाबर भारत आया था। वहीं अब इस पूरे विवाद पर कुमार विश्वास ने शब्दों के बाण चलाए हैं। तो आइए जानते हैं कि कुमार विश्वास ने क्या कुछ कहा है। दरअसल कुमार विश्वास ने एक्स पर एक पोस्ट की है और उसमें उन्होंने लिखा है कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मादों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं, मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं, उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है, उनसे कह दो ये देश महाराणा की ज्योति को जानता है, इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा अब, उनसे कह दो ये देश लुटेरों को अब नहीं मानता है, उनसे कह दो ये देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, ये देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का, उनसे कह दो वे राजनीति का गुणाभाग घर में रखें, ये देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। तो ये थी वो कुछ चंद लाइनें जो कुमार विश्वास ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखी और उन्होंने रामजी लाल सुमन के इस बयान का प्रतिकार किया है, विरोध किया है, अपनी इस लाइनों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि राणा सांगा एक गद्दार थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत में बुलाया था। हम बाबर की आलोचना तो करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते। सपा सांसद के इस बयान के बाद पूरे देश में सियासत तेज हो गई और विश्व हिंदू परिषद ने माफी की मांग की तो सपा के मुखिया ने रामजी लाल सुमन का खुलकर बचाव किया है। तो लीजिए आप सुनिए कि आखिर क्या कुछ कहा था रामजी लाल। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है की लड़ाई में प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट।